नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई नो वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट फेयर। शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने कॉलेज कैंटीन में बैठे हैं, दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कशन चल रही है पॉलिटिक्स पर, रिजर्वेशन पर या किसी आइडियोलॉजी पर। आप हंसते हैं, आप में से कोई एक जोक मारता है और वापस क्लास चले जाते हैं। आपको लगता है कि वो कैंटीन की बात वहीं खत्म हो गई, वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन आपके पास एक नोटिस आता है, आपको इक्विटी स्क्वाड के सामने पेश होना है। आप पर इल्जाम लगा है बायस का, आप पर इल्जाम लगा है हैरेसमेंट का, और सबसे डरावनी बात, इस इल्जाम को प्रूव करने के लिए किसी भी टेंजिबल फिजिकल सबूत की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके एटीट्यूड या आपके बोले हुए वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स काफी हैं। मैं हूं सत्यम तिवारी। हमें लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज फ्री स्पीच के मंदिर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्री स्पीचेस की बस्तियां होती हैं जहां आइडियाज टकराते हैं, जहां डिबेट्स होती हैं। लेकिन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन अगर ये पास हो गया तो आपके कैंपस का माहौल नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। सरकार इसे कहती है यूजीसी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन 2025। सुनते ही लगता है वाह, इक्विटी, समानता, बहुत अच्छी बात है, विश्वगुरु। लेकिन जब आप इस डॉक्यूमेंट के पेज 12-14 पढ़ेंगे तो आपको समानता नहीं बल्कि डर दिखाई देगा। इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी एम्बेसडर्स, पुलिस मीडिया नेक्सस, ये शब्द मैं बोल नहीं रहा हूं, ये ड्राफ्ट में लिखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे बिल का एक्सरे करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो शायद जनरल कैटेगरी और खासकर अपर कास्ट हिंदू मेल्स के लिए एक ओपन ट्रैप बन सकता है। क्या ये सच में इक्विटी है या फिर रिवेंज? आइए डीप डाइव करते हैं इसमें। इस कहानी की शुरुआत आज नहीं, 2012 में हुई थी, कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त। उस टाइम पे यूजीसी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2012 आया था। उस समय रूल सिंपल थे कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ कास्ट, रिलीजन या जेंडर के उसके बेसिस पर भेदभाव होता है तो वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर के पास जा सकता था, एक टीचर जो मामले को सुनेगा और सॉल्व करेगा। सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन ये 2025 में आया ये जो नया ड्राफ्ट है, ये उस 2012 वाले रूल का बाप है। ये नया ड्राफ्ट सिर्फ कंप्लेंट सुनने की बात नहीं करता, ये बात करता है एक्टिव सर्विलांस की। इस ड्राफ्ट के मुताबिक हर कॉलेज में सिर्फ एक ऑफिसर नहीं होगा, अब वहां होगी इक्विटी स्क्वाड्स। जी हाँ, स्क्वाड्स, जैसे पुलिस स्क्वाड्स होती है, बॉम्ब स्क्वाड होती है, वैसे ही अब कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड घूमेगी। इनका काम क्या है? डॉक्यूमेंट कहता है टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस, यानी ये मोबाइल यूनिट्स होंगी जो हॉस्टल्स में, मेसेज में, क्लासरूम्स में घूमेंगी और ये चेक करेंगे कि कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। सोचिए जरा, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पावर है रिपोर्ट करने की, वो आपके सर पर मंडरा रहे हैं। क्या ये सेफ एनवायरनमेंट है? क्या ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा? नहीं, ये एक फियर साइकोसिस क्रिएट करेगा। इस नए सिस्टम का ढांचा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं लगता। सबसे ऊपर होगा ईओसी, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। उसके नीचे इक्विटी कमिटी जिसमें 10 मेंबर्स होंगे। इस कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स का होना मैंडेटरी। ध्यान दीजिए, इस कमिटी की कंपोजिशन ही ऐसी है, इसमें जनरल कैटेगरी मेल का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हो सकता है। और जब जूरी ही बायस्ड हो तो फैसला न्यूट्रल कैसे होगा? लेकिन सबसे खतरनाक लेवल है सबसे नीचे वाला, इक्विटी एम्बेसडर्स। यूजीसी चाहती है कि हर क्लास, हर हॉस्टल विंग, हर लाइब्रेरी सेक्शन में एक स्टूडेंट को इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाए। और इनका काम क्या होगा पता है? अपने आसपास के स्टूडेंट्स पर नजर रखना। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका रूममेट, आपका बेंचमेट, एडमिनिस्ट्रेशन का एक इन्फॉर्मर हो सकता है। हिस्ट्री गवाह है दोस्तों कि जब भी किसी देश में सिविलियंस को सिविलियंस पर जासूसी करने के लिए पावर दी गई है, चाहे वो कम्युनिस्ट रशिया हो या नाजी जर्मनी, उसका अंजाम हमेशा बुरा हुआ है। कैंपस में दोस्ती नहीं, शक पैदा होगा। और क्या मैं इसके सामने खुल के कुछ बोल सकता हूं? मेरे दिमाग में चलेगा कि कहीं ये रिपोर्ट ना कर दे। मैं कुछ खुल के अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो व्यूज हैं वो रख ही नहीं सकता। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक सर्विलांस स्टेट है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सत्यम भाई, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं डरूं क्यों? सही सवाल है, सवाल बिल्कुल सही है आपका। लेकिन इस ड्राफ्ट का सेक्शन 5 पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी, को लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना हो। कॉलेज के अंदर का मामला कॉलेज के अंदर सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? क्यों एक स्टूडेंट को छोटे से झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग में पुलिस और मीडिया को इन्वॉल्व करने का प्रोविजन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डाला गया? इसका मतलब समझिए, अगर आप अपने क्लास में रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई सवाल उठा दिए तो इसको सेंसिटिव माना जा सकता है। और ये इक्विटी स्क्वाड उस बात को सिर्फ प्रिंसिपल तक नहीं ले जाएगी, वो सीधे लोकल मीडिया और पुलिस को इन्वॉल्व कर सकती है। एक 19 से 20 साल का लड़का जिसका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ठप्पा लग जाएगा। मीडिया ट्रायल से शुरू हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रोसेस इज द पनिशमेंट।
आप निर्दोष साबित हो भी गए 5 साल के बाद, तब तक आपका करियर, आपकी सोशल इमेज, सब कुछ खत्म हो सकता है। और आजकल का तो सिनेरियो सब देख ही रहे हैं कि जनरल कास्ट जो अपर कास्ट है उनको जॉब में क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हमारे गांव की एक कहावत है, एक तो बबुआ अपने गोर और दूसरे चल कमरियो। बिल्कुल यही। ये रूल प्रोटेक्शन के लिए कम और इंटिमिडेशन यानी डराने के लिए ज्यादा लगता है। इसका एक और पहलू आप समझिए कि कानून में जो सबसे जरूरी होती है वो होती है डेफिनेशन। मर्डर क्या है, चोरी क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन यूजीसी के इस ड्राफ्ट में डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट की परिभाषा इतनी ब्रॉड, इतनी चौड़ी है कि इसमें कुछ भी फिट हो सकता है। ड्राफ्ट कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज। इसमें इम्प्लिसिट बिहेवियर भी आता है। इम्प्लिसिट का मतलब है जो बोल कर नहीं किया गया पर महसूस हुआ। अब यहां आती है सबसे बड़ी समस्या, सब्जेक्टिविटी। मान लीजिए मैं क्लास का टॉपर हूं नहीं, बट मान लीजिए मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट में एक लड़के को अपनी टीम में लेने से मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो मेहनत नहीं करता है, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर वो लड़का रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो वो इक्विटी स्क्वाड के पास जाकर बोल सकता है कि सत्यम ने मुझे इसलिए अपने ग्रुप में नहीं लिया या इस ग्रुप में नहीं लिया क्योंकि मैं SC ST OBC हूं। अब सबूत क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ उसकी फीलिंग, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंप्लिसिट हो सकता है। तो मेरा एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी कास्ट बायस मान लिया जा सकता है। और क्योंकि इक्विटी कमेटी में मेजॉरिटी मेंबर्स रिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे एज पर द मैंडेटरी कोटा, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा, मुझे या कंप्लेनेंट को? आप समझ रहे हैं ना गेम क्या है? ये मेरिट को डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करने का एक और लीगल लूप होल बन सकता है। रेफरेंस के लिए हमें SC ST एक्ट का डेटा देखना चाहिए। सरकार का खुद का डेटा कहता है कि SC ST एट्रोसिटीज केसेस में कन्विक्शन रेट बेहद कम है। इसका मतलब या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन खराब कर रही है या फिर बहुत सारे केसेस झूठे होते हैं जो कोर्ट में टिक नहीं पाते। पुराने ड्राफ्ट्स में या डिस्कशन में अक्सर यह बात होती है कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उस पर भी कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस 2025 के ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेंट पर पेनल्टी या कोई और स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड एक्शन हाईलाइटेड रूप से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सारा फोकस विक्टिम को प्रोटेक्ट करने पर है। लेकिन अगर विक्टिम ही एग्रेसर बन जाए तो उसका कोई जवाब नहीं। अगर कोई स्टूडेंट अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए या इलेक्शंस में बदला लेने के लिए इक्विटी स्क्वाड का यूज करे और झूठा केस फाइल कर दे तो उस पर क्या एक्शन होगा? ड्राफ्ट इस पर उतना वोकल नहीं है जितना पनिशमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन इस पर है। इसका नतीजा क्या होगा? एक फियर कल्चर। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट को डांटने से पहले या फेल करने से पहले 100 बार सोचेंगे कहीं मुझ पर केस ना लगे, कहीं इक्विटी स्क्वाड सामने ना आ जाए। जब टीचर्स डर के मारे पढ़ाना छोड़ देंगे और स्टूडेंट्स डर के मारे बात करना छोड़ देंगे तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कहां जाएगा? एक तो ऐसे ही बहुत ऊपर है। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा एंटी रोमियो स्क्वाड्स ने कपल्स को पकड़ लिया या किसी विजिलेंटी ग्रुप ने किसी को मोरालिटी का पाठ पढ़ाया। हम सब लिबरल या कंजर्वेटिव ऐसे विजिलेंटी जस्टिस के खिलाफ बोलते हैं। हम कहते हैं कि पुलिसिंग का काम सिर्फ पुलिस कर सकती है या ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी का ये ड्राफ्ट क्या कर रहा है? ये कैंपसेस के अंदर लीगलाइज्ड विजिलेंटिज्म को जन्म दे रहा है। सोचिए जरा, इक्विटी स्क्वाड ये कौन होंगे? स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ। इनके पास कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास एविडेंस कलेक्ट करने की फॉरेंसिक एक्सपर्टीज जो होती है वो भी नहीं है, लेकिन इनके पास पावर है किसी को भी रिपोर्ट करने की। अजीत भारती जी ने भी अपने एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये स्क्वाड्स बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करेंगी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वोक मॉब्स, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपका ओपिनियन मेनस्ट्रीम नैरेटिव से अलग है तो आप यू बिगट कहलाएंगे। अगर आप रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन, नॉट कॉन्सेप्ट जस्ट इंप्लीमेंटेशन, इस पर डिबेट करना चाहते हैं तो आप कास्टिस्ट ये बोले जाए। इक्विटी स्क्वाड का डर स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग से रोक देगा। कोई भी स्टूडेंट सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलने से डरेगा और जब यूनिवर्सिटीज में चुप्पी यानी कि साइलेंस छा जाती है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं फैक्ट्री बन जाती है, रोबोट्स पैदा करने की फैक्ट्री। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे बोलने से डर लगता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट कौन है? स्टैटिस्टिक्स और लॉ का स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी मेल हैं तो आपके पास प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लॉ है? SC ST एक्ट? नहीं, वो आपके खिलाफ यूज हो सकता है। पॉश POSH सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट? नहीं, वो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। माइनॉरिटी कमीशंस? नहीं, वो भी माइनॉरिटीज के लिए। अब तक कैंपसेस में जनरल मेन कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिक प्रेशर फेस करते थे, अब उन्हें इंस्टीट्यूशनल सस्पिशन इसे भी फेस करना पड़ेगा। इस ड्राफ्ट के पेज नंबर 12 पर टारगेट ग्रुप्स की बात की गई है। SC ST OBC, विमेन, माइनॉरिटीज, EWS, सबका नाम है। किसका नाम नहीं है? जनरल कैटेगरी मैन। इसका इंप्लिसिट मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम बाय डिफॉल्ट ये मानता है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इन ग्रुप्स के साथ होता है और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला हमेशा जनरल मेल ही होता है। ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है।
एक ब्राह्मण या राजपूत लड़का अगर गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, अगर वो गांव से आया है, अगर वो स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, तो भी इक्विटी स्क्वाड की नजर में वो प्रिविलेज्ड है। और अगर उसकी किसी रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट से बहस हो जाती तो स्क्वाड का डिफॉल्ट बायस किसके फेवर में होगा? ये इक्विटी नहीं है, ये रिवेंज है। पास्ट का बदला प्रेजेंट जनरेशन से लेने की कोशिश। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पास्ट में भी लोग कहते हैं कि अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, गले में कुछ लटका। आई मेक अ वीडियो विद प्रूफ। आपको लग रहा होगा कि ये आइडिया जो यूजीसी के ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में अचानक आया, नहीं, ये ग्लोबल वायरस है जिसका नाम है DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि हार्वर्ड, MIT, इनमें पिछले 10 सालों से यही हुआ है। वहां DEI ऑफिसर्स भर्ती किए गए, हर डिपार्टमेंट में सर्वेलेंस बढ़ाया गया। नतीजा क्या हुआ? वहां कैंपसेस में हेट बढ़ी, ज्यूइश स्टूडेंट्स के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी हुई और DEI ऑफिसर्स चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनकी डेफिनेशन में जीव ओप्रेस्ड नहीं है। आज अमेरिका की कंपनीज इलॉन मस्क से लेकर बिल एक्मैन तक DEI को कैंसर बोल रहे हैं और इसे खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो कचरा अमेरिका आज डस्टबिन में डाल रहा है, हमारा यूजीसी उसे गोल्डन टिकट समझकर इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। और ये हमारी बहुत पुरानी आदत है, वेस्टर्न कचरे को इंडिया में लाने की और कहने की कि अब हम भी विकसित हो रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं। हम इंडिया हैं, हमारी डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक है। हमें किसी इंपोर्टेड इक्विटी स्क्वाड की जरूरत नहीं है जो हमें सिखाए कि किसके साथ कैसे रहना है। जब आप जबरदस्ती डंडे की जोर पर इंक्लूजन लाते हैं तो वो दिल से नहीं होता, वो डर से होता है, और डर कभी किसी समाज को जोड़कर नहीं रख सकता। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो SC ST रिजर्व कैटेगरीज से भी आते हैं, एंड वी लिव वेरी हैप्पीली। वी स्पेंड आवर टाइम इन कॉलेज वेरी हैप्पीली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उल्टा इस ड्राफ्ट का एक और छुपा हुआ पहलू है एडमिशन के वक्त अंडरटेकिंग। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपसे और आपके पेरेंट्स से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इन सारे इक्विटी रूल्स को आपको मानना है। इसका लीगल इंप्लीकेशन समझिए। कल को अगर आप इक्विटी स्क्वाड के खिलाफ कोर्ट जाते हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो साइन डॉक्यूमेंट दिखा देगा, देखिए जज साहब, इन्होंने एडमिशन के वक्त तो खुद साइन किया हुआ है। यानी एडमिशन लेने की कीमत है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कुछ हिस्सा सरेंडर करना। आप पहले ही मान रहे हैं कि आप इस ड्रैकोनियन सर्विलेंस सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रैगिंग और कास्टिसिज्म गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका पुलिस स्टेट बनाना नहीं हो सकता। पहला सोल्यूशन इसका यह हो सकता है अकाउंटेबिलिटी फॉर फॉल्स केसेस। अगर यूजीसी बिल लाना चाहती है सरकार तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज जोड़ा जाए। अगर कोई स्टूडेंट कास्ट जेंडर का यूज करके फेक कंप्लेंट करता है और इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव होता है तो स्टूडेंट को रेस्टिगेट किया जाए या उस पर डबल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा। सोल्यूशन नंबर 2 है नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। पुलिस और मीडिया को कॉलेज मैटर्स में डायरेक्ट इंटरवेंशन बंद होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक कोई क्रिमिनल ऑफेंस, मारपीट, वायलेंस जैसे अभी होता है वैसे ना, वर्बल डिसएग्रीमेंट्स को कॉलेज के अंदर ही सॉल्व किया जाना चाहिए। सोल्यूशन 3 अबॉलिश स्क्वाड्स। इक्विटी स्क्वाड जैसा शब्द और स्ट्रक्चर ही गलत है। इसे अबॉलिश करके डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पपेट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, जिन पे वो भरोसा कर सके और जो न्यूट्रल तरीके से जस्टिस कर सके। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं, एक वार्निंग है। सरकार चाहे किसी की भी हो, ब्यूरोक्रेसी हमेशा अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती है। ये ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन में सजेशंस के लिए है या था। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे कॉलेजेस विद्या के मंदिर नहीं बल्कि करेक्शन फैसिलिटीज बनकर रह जाएंगे, जहां आप पढ़ने नहीं सिर्फ बचने जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या बस एक कंसर्न्ड सिटीजन भी हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, यूजीसी को टैग करिए, अपने MP MLA को लेटर लिखिए, क्योंकि जब आग लगती है ना तो वो सिर्फ ये पूछ के नहीं आपके घर में आती कि आप जनरल हैं या रिजर्व हैं, आग सबको जलाती। मैं हूं सत्यम तिवारी और मैं इस इक्विटी स्क्वाड कल्चर के बिल्कुल खिलाफ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।